हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लिखना सीखेंगे कि कोई भी गिवन मॉलिक्यूल है उसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे लिख सकते हैं। ये आपकी क्लास 9th में भी आता है, ये बेसिक आता है, और जो क्लास 11th है उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का जाता है। तो ये जितने भी एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो लिख पाओगे। तो देखो, इसके लिए एक ही मेन कंडीशन होती है। पहली बात, आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड कंडीशन इसके लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। उसके बाद होता है इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन। हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो उस इन दोनों के बेस पे आप किसी का भी बना सकते हो। वन बाय वन अब हम इनका डिस्कस करेंगे। कैसे, देखो, जैसे पहले है CO2, फर्स्ट एग्जाम्पल है CO2। तो CO2 देखो, कार्बन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 4। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 6। इट मीन्स यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं CO। O के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, और कार्बन के 4। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। अब क्या बोला हमने, पहले लिख दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाली कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई। सेकंड में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, देखो, इसने यहाँ से लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इसने लिए यहाँ से, तो इसके पास भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ से लिए 2, इससे लिए और 2 इससे लिए। तो इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे आपने इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बना के दिखाना होता है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इससे बनाए हैं, कार्बन ने 2 बॉन्ड इससे बनाए हैं, और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाए हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, NO2। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले इजी वाले देखते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो पहले हम थर्ड देखते हैं, H2 हाइड्रोजन। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1। तो यहाँ पे हमने लिखा H और H, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखाना है। या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब क्या है कि जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी। तो ऐसे ऑक्यूपाई होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो या तो उसमें 2 हो या तो 4 हो, स्टेबिलिटी 2 और 8, या तो 2 हो या तो 8 हो। स्टेबिलिटी किस में आएगी, 2 और 8 में आएगी। तो यहाँ पे देखो, अब 8 की पॉसिबिलिटी तो यहाँ से हम लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ पे होते हैं 2 की पॉसिबिलिटी। तो ये यहाँ से लेके 1 2 होता है, ये यहाँ से लेके, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो यहाँ पे 2 और 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो यहाँ पे O और O। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से इस वाली ऑक्सीजन ने 2 इससे लिए, और इस वाली ऑक्सीजन ने 2 इससे लिए। तो यहाँ पे दोनों के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसके काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों ऑक्सीजन के वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों में जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वहाँ पे 1 बॉन्ड बनता है, यहाँ पे 2 2 हुई है तो ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे आप इसका O2 का भी बना सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं N2 पे। तो अब हम देखते हैं किसका, N2 का। N2 में क्या है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, दोनों के कितने हैं, 5 5 3 4 5। यहाँ से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चाहिए इसको 8 तक जाने के लिए, यहाँ पे भी किसको भी 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, ये वाले 3 इससे ले लेता है, और ये वाला नाइट्रोजन इससे 3 ले लेता है। तो ये कैसे बनता है, ऐसे जो हमारा नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे N2 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं BCl3। तो बोरोन होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 3। उसके बाद देखो Cl। तो यहाँ पे कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 2 8 और 7। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे कितने लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्होंने अपना क्या करना है ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये यहाँ से एक ले लेगा, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ये यहाँ से एक ले लेगा और ये यहाँ से एक ले लेगा। और अब यहाँ पे देखो बोरोन के पास खुद के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ऑक्टेट कंप्लीट हुए बिना भी स्टेबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पे बोरोन के जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही शेयर हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसका, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे आपने ये नहीं सोचना है कि आप इसका जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट करवाओगे, वहां पे स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो जो इसका मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखो इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो किसमें होती है 6 इलेक्ट्रॉन में इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये भी हो गया। उसके बाद देखो NH3 और यहाँ पे है H2O। तो देखो N का एटॉमिक नंबर है 7, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होएगा 2 5, H है 1, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होएगा 1। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं 1 3 4 5, H का कितना होएगा 1, यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे NH और एक यहाँ पे H है, यहाँ पे 1। तो H की स्टेबिलिटी हम 8 तक नहीं पहुँचा सकते ना, तो H की स्टेबिलिटी हो जाएगी 2 में और N की स्टेबिलिटी होगी 8 में, क्योंकि 5 से 8 तक जाना आसान है, बजाएगी 2 की। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो N है ये तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसे ये H है इसका एक ले लेगा, ये H है इसका एक ले लेगा और ये H है इसका एक ले लेगा। तो कैसे बनता है ये H H H और साथ में होता है एक लोन पेयर। तो ऐसे हम इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल है H2O का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6, हाइड्रोजन का फिर से 1। तो ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन है 1 और 1। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसका एक ले लेगी, ये हाइड्रोजन इससे एक ले लेगी और ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों का एक एक ले लेगा। तो यहाँ पे देखो इसके 2 कंप्लीट हो गए, इसके 2 कंप्लीट हो गए, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ये हो जाएगा H H और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे। तो ऐसे इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो हम बनाते हैं। उसके बाद देखो क्या है CCl4 और CH4। तो CCl4 और CH4। तो यहाँ से कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 2 और 4। और ऐसे क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 2 8 7। तो जल्दी बनाते हैं इसको। कार्बन देखो 4 1 2 3 4। उसके बाद क्लोरीन है, इसको नीचे बनाते हैं 2 3 4। क्लोरीन है, इसके कितने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास 7 है तो एक यहाँ से ले लेगा, इसके पास भी 7 है तो एक यहाँ से, इसके पास 7 है तो एक यहाँ से, ऐसे ये एक यहाँ से। अब इसके पास 4 है कार्बन के पास, तो इसको 4 चाहिए, ये सब क्लोरीन से एक एक ले लेगा ऐसे। यहाँ पे आपको एक ही दिखाना है इसका, तो सारे क्लोरीन से एक एक लेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है लास्ट में कैसे बन के आएगा CCl4। वैसे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें एक अबव दी प्लेन होता है और एक बिलो दी प्लेन होता है। तो ये सब आगे आएंगे, फिलहाल के लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना सीख रहे हैं, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। उसके बाद है CH4 का एग्जाम्पल। तो कार्बन का वही सेम 6 और 2 और 4, हाइड्रोजन का 1, तो C 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 और इस हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1 और इस हाइड्रोजन का भी 1। तो ये यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये सब मिलके यहाँ से। तो आप देख सकते हो कैसे होता है, इसका भी ऐसे ही होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। कैसे कि एक अबव द प्लेन आता है और एक बिलो द प्लेन आता है। तो ये सब आगे आएंगे, फिलहाल हमने क्या देखना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी अब बचता है ये वाला। देखो इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है कि लोन पेयर बचता है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता। कैसे, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका देख रहे हैं हम NO2 का।
एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5। ऐसे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो इनको हम बनाएंगे। तो नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे ये वाली ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये वाले जो एक नाइट्रोजन है इससे बॉन्ड बनाएगा ऐसे, तो मतलब क्या, ये इससे ले लेगा ऐसे, तो इसके कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस वाले ऑक्सीजन के तो कंप्लीट हो गए। अब बाई चांस हम पॉसिबिलिटी लेके चलें कि ये वाला तो ठीक है, अगर हमने इसके भी 2 बना दिए ऐसे, तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 बनाए मीन्स इसने ये ले लिए। लेकिन अब जब हम नाइट्रोजन के काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाली जो कंडीशन है फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपने ये नहीं दिखाना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एक कोवालेंट बॉन्ड हमने सुना होता है, आयनिक बॉन्ड सुना होता है, वैसे ही क्या बनता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये अपना कंप्लीट डोनेशन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको ऐसे दिखाते हैं कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे बचता है एक लोन पेयर। तो इसीलिए इसको हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया है। तो यार ये वाली वीडियो देखने के बाद होप आपको जो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो बनाने आ गए होंगे। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।